नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज के सेशन में हम हैमस्ट्रिंग ओपनिंग और हिप ओपनिंग पे ध्यान देंगे और हर सेशन की तरह ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम किसी आसन में हो हम अपनी आंखों को एक पॉइंट पे लाकर रोक देंगे और उसी पे ध्यान रखेंगे। और अगर आपकी आंखें बंद हो उस आसन के दौरान तो आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी कि अपनी आईब्रोज के बीच में लगा के रखेंगे। तो इस थॉट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप रेडी हो हाथ और घुटनों के बल आ जाएंगे ऑन योर फोर्स हैंड, अपनी लेफ्ट नी से सर्कल बनाएंगे एंड सर्कल इस तरीके से बनाना है कि एटलीस्ट आप हिप के ऊपर तक लेके जा सके। अगर नहीं ले जा सकते अभी तो कोई बात नहीं, आप स्मॉल सर्कल बनाइए, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा एफर्ट डाल के ये आपकी हिप के ऊपर जाए। चलिए, लेफ्ट नी से रोटेशन 3, हाथ एकदम सीधे 2 1 एंड रिवर्स सेम लेग 3 2 1। ये आपकी हिप जॉइंट मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है ये रोटेशन। एंड राइट नी से 3 2 1 एंड रिवर्स 3 2 एंड 1। स्लो बैक, हाथों को पीछे की तरफ पुश करेंगे, स्पाइनल वेव्स करेंगे, चेस्ट को कैट काउ की तरह अंदर पुल करेंगे, सामने की तरफ जाएंगे एंड एल्बोज को बेंड करके नीचे ड्रॉप करेंगे एंड फिर से बैकअप। इसको रिपीट करेंगे स्लोली और 3 2 एंड 1। स्लोली न्यूट्रल पोजीशन में मर्जरी आसन के लिए रेडी होंगे। हाथ एकदम सीधे एंड सांस लेते हुए इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। चेस्ट को खींचेंगे पूरा अंदर, स्कैपुला प्रोट्रैक्शन, इनहेल 2 अप एंड एक्सहेल डाउन। चेस्ट को पूरा अंदर खींचना है ताकि आपको आपके ये भाग में स्ट्रेच फील हो। एंड इनहेल 3 अप एंड एक्सहेल। Inhale 4 up and exhale। सांस छोड़ेंगे, चेस्ट खींचेंगे अंदर, सांस लेते हुए 5 up एंड सांस छोड़ते हुए नीचे, चेस्ट खींचेंगे अंदर एंड स्लोली न्यूट्रल पोजीशन में दोनों हाथों को अंदर की तरफ लेंगे, घुमाएंगे हाथों को, ये फोर आर्म स्ट्रेच के लिए। हिप को पीछे पुश करेंगे and hold 5 4 3 2 1 and slowly back। नीज को थोड़ा खोल लेंगे अभी मैट विड्थ तक, राइट हैंड सेंटर में पुश करेंगे, शोल्डर को एकदम लंबा करेंगे, ऐसा नीचे नहीं होना चाहिए, टिप करेंगे, लेफ्ट हैंड अप और सेंटर फिंगर पे ध्यान लगाएंगे। होल्ड 5 4 3 2 1। स्लोली लेफ्ट हैंड डाउन और थ्रेड इन करेंगे, लेफ्ट शोल्डर जमीन पे, राइट हैंड स्ट्रेट एंड हेड को टर्न करके ऊपर देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 and 1। slowly back up, left hand down, push करेंगे and right hand up, hold 5 4 3 2 and 1। slowly right hand को down and thread in करेंगे, शोल्डर जमीन पे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट करेंगे एंड ऊपर देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस से अप। टोस को जमीन पे रखेंगे एंड नीज को उठाएंगे। अभी जब आप डाउनवर्ड डॉग में जाएंगे तो डाउनवर्ड डॉग में वॉक करेंगे। अगर आपसे पांव सीधे नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से उठाएंगे, पुश इन करेंगे और नीज को बेंड ही रखेंगे।
एंड फिर स्लोली स्लोली हील्स को अप एंड डाउन जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे। आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके काफ मसल्स में। चलिए 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन, नीज रखेंगे वापस, टोस पॉइंटेड, दोनों हाथ सामने की तरफ, हाथ सीधे एकदम, एंड चिन को जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट है आपका हिप ऊपर रहे, इसको बालासन से कंफ्यूज नहीं करना है। इस तरीके से ये आपकी अपर बॉडी और बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। यहीं पे रुकेंगे, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप, टोस पे आएंगे वापस से। आप आज हनुमान दंड करेंगे, राइट लेग को लेंगे, राइट साइड में लेंगे। अब भुजंगासन जैसा नीचे से ऊपर जाएंगे एंड बैक अप, पांव स्विच। चलिए लेफ्ट लेग आगे, 10 बारी करना है टोटल। बैक, राइट लेग आगे, त्रिणी, बैक, चतवारी एंड पंच। शट, सप, लेफ्ट लेग अष्ट। चलिए लास्ट 2 बचे हैं, 9 एंड लेफ्ट लेग 10। स्लोली लेग वापस, घुटने के बल आएंगे, सांस चढ़ गई है, टोस को पॉइंट करेंगे, बाल आसन में जाएंगे और यहीं रिलैक्स करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से आएंगे, हाथ और नीज पे, राइट लेग को दोबारा लेंगे, राइट साइड में रख देंगे, दोनों हाथ अंदर की तरफ, या आपकी हिप ओपनिंग के लिए और हिप फ्लेक्सर की अच्छे स्ट्रेचिंग के लिए। दोनों हाथ अंदर की तरफ, हाथों को सीधे रखेंगे एंड हिप को नीचे पुश करेंगे। होल्ड 5, एक पॉइंट पे देखेंगे, 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से अप, राइट लेग को पीछे लेंगे एंड लेफ्ट लेग आगे। अगेन हिप को नीचे की तरफ पुश करेंगे, हाथ सीधे, एक पॉइंट पे देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक। अब पिजन पोज के लिए रेडी होंगे। यह आपके ग्लूट मसल के लिए बहुत अच्छा है। राइट नी को आगे लेंगे, इसको बेंट ही रखेंगे, एंगल तकरीबन 45 डिग्रीज आप रखें तो बेहतर है। लेफ्ट नी नीचे की तरफ पॉइंटेड होगी, ये पीछे का लेग। ये जैसे ही ओपन होगा आपकी राइट ग्लूट में स्ट्रेच कम हो जाएगा, वहां आपको स्ट्रेच बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर भले ही आपका ऐसा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना ही ऊपर रखिए, जिनसे थोड़ा स्लाइड हो गए नीचे जाया जा सकता है, वो नीचे चले जाएं। और अगर आप आगे की तरफ इस तरीके से झुके हैं तो हाथ को थोड़ा पीछे रखें, पुश करें जमीन पे एंड बॉडी ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर देखें। होल्ड 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए आपके पेट को आपको थाई पे चिपकाना है एंड पूरा नीचे लेटना है, सर जमीन पे, दोनों हाथ आगे, यहीं पे होल्ड 5। राइट ग्लूट पे आपको प्रेशर फील होना चाहिए और लेफ्ट लेग के हिप फ्लेक्सर पे भी।
4 3 2 एंड 1। स्लोली हाथ पीछे, ऊपर आएंगे एंड टर्न हो जाएंगे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, आपका लेफ्ट हैंड राइट थाई पे, राइट हैंड अप एंड लेफ्ट लेग की तरफ जाना है। लेफ्ट टो एक्टिव रहेगा एंड राइट में देखना है आपको, ताकि हल्का सा ट्विस्ट आए और आपको साइड ओब्लिक से लेके आपके लोअर बैक तक आपको स्ट्रेच फील हो। अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे, अगर नहीं पकड़ सकते तो हल्का सा इधर ही रुकेंगे एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक एंड टर्न हो जाएंगे एंड वापस से कमिंग इन अ डाउनवर्ड डॉग, पुश करेंगे, बेली को देखेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली नीज डाउन। इस बार लेफ्ट नी को आगे की तरफ लेंगे, अगेन राइट नी नीचे की तरफ पॉइंटेड। अगर आप हल्के से इस तरीके से उठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, जो स्लाइड कर सकते हैं नीचे चले जाएंगे। दोनों अगर आप आगे हैं, हाथों का यूज करके पुश करेंगे। सांस लेते हुए आप शोल्डर्स रिलैक्स रहने चाहिए, शोल्डर ऐसे उचके में नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। और ये ग्लूट पे आपको, लेफ्ट ग्लूट पे आपको अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए, हल्का सा टेंशन बैक में और राइट हिप फ्लेक्सर पे थोड़ा सा प्रेशर। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। पूरी चेस्ट आपकी थाई पे लगनी चाहिए, दोनों हाथ सामने, हेड ड्रॉप एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। ये आपको आपके लेफ्ट ग्लूट पे, इस भाग पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी लोअर बैक के लिए भी, क्योंकि कई बार लोअर बैक में स्टिफनेस आ जाती है क्योंकि आपकी ग्लूट की मसल ये शॉर्ट हो जाती है, टाइटनेस बहुत ज़्यादा खड़े रहने की वजह से। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, खड़े रहने की वजह से वॉकिंग, जॉगिंग या कोई भी स्पोर्ट्स जो आप लेग पे करते हैं या स्पोर्ट्स नहीं भी करते हैं, कोई आप अगर टीचर हैं आप में से कोई, या किसी का खड़े रहने या बैठने का बहुत जॉब है, तो ये भाग आपका ऑटोमेटिकली टाइट होता जाएगा, तो इसको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंटी क्लॉकवाइज टर्न होंगे, राइट लेग स्ट्रेट, या पीछे से देखिए इस बारी। अगेन राइट हैंड लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट हैंड एकदम स्ट्रेट अप खींचा हुआ, राइट लेग की तरफ जाएंगे एंड टर्न होके लेफ्ट में देखेंगे आर्म पिट के थ्रू। होल्ड। 5 4 और हाथ को बेंड नहीं करना है, जितना सीधा रखेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेच फील होगा। 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक। कई बारी टो को आप फ्लेक्स रखें या पॉइंट रखें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपकी अवेयरनेस बनी रहती है पूरे मूवमेंट में, वरना आपकी एक बॉडी पार्ट में अवेयरनेस होती है और दूसरे में नहीं। और कई बारी वो अवेयरनेस के साथ साथ एक्टिविटी एंड स्ट्रेचिंग के भी काम आता है। चलिए, ऊपर एंड लेफ्ट लेग पीछे, दोबारा अधो मुख श्वानासन में जाएंगे एंड पेट को देखेंगे यहीं पे। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली घुटने पे आएंगे एंड वज्रासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी। अभी यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है 12-13 डिग्री और अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। इनफैक्ट पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रही आवाज़ माइक में। लेकिन मैं एक योगा की सीरीज़ आगे बनाऊंगा जिसमें आप प्राणायाम, आप डेली एक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हैं कि आप ठंड पे काबू पा सकें बिना बीमार पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी मैंने एक सीरीज़ निकाली थी इसके ऊपर,
इस ईयर में दोबारा निकालूंगा, ताकि आप ठंड को इस तरीके से टैकल कर पाएँ योग के थ्रू, स्पेशली ब्रीदिंग, प्राणायाम, षटकर्म और योगासन के थ्रू आपकी नस नाड़ियाँ इस प्रकार से खुली रहे कि ऑक्सीजन का फ्लो और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। चलिए, वज्रासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी, लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड पीछे, चेस्ट ओपन, सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड लेफ्ट नी पे, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन एंड ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, साइड में होके बैठ जाएंगे एंड राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे। अगेन ये दोबारा आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स के लिए। लेफ्ट लेग का पूरा पांव आपकी थाई में लगा होना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही लगा होना चाहिए। और लेफ्ट नी लेफ्ट साइड में, स्पाइन सीधी, राइट टू एक्टिव, सांस लेते हुए दोनों हाथ अप एंड एक्सहेल सामने की तरफ। अगर आपका रेंज ऑफ मोशन इतना ही है तो यहीं पे रुकेंगे। आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए और पेन आपका 1 से 10 के बीच में 7 या 8 होना चाहिए, जिसको आप सहन कर सको काउंटिंग के लिए। एंड अगर ज़्यादा नीचे जा सकते हो ज़्यादा नीचे जाएंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, दोनों हाथ अप। अब हाथों को घुमा के लेके आएंगे पीछे। अब कई लोग सोचेंगे आप इसको आप ऐसे भी ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब ये योग करता था इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने हमें बताया था कि आप घुमा के लेके आया करो, क्योंकि आपकी शोल्डर की मोबिलिटी बनी रहेगी। और बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप ऑफकोर्स सीधा ला सकते हो, लेकिन जब भी आप रोटेट करोगे तो एक रेपिटेशन आपका निकल जाएगा और आपकी मोबिलिटी बनी रहेगी। चलिए, हल्की बारिश भी आ गई है। लेफ्ट लेग आप, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को हक करेंगे। अगर आप क्रॉस कर सकते हैं तो क्रॉस कर लेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक। लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग अप, एकदम चिपका के रखेंगे थाई से। लेफ्ट टू एक्टिव, इनहेल, सांस लेते हुए दोनों हाथ अप एंड एक्सहेल, लीन फॉरवर्ड। जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे, बिना नी बेंड करे। बेंड ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, बैक अप, दोनों हाथ ऊपर एंड रोटेट करके नीचे लाएंगे। राइट नी को ऊपर कर देंगे, एकदम ऊपर की तरफ पॉइंटेड, या क्रॉस कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट नी को हक करेंगे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन सीधी एंड एक्सहेल ट्विस्ट। होल्ड, लेफ्ट लेग को एक्टिव। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक। दोनों पांव सीधे अभी, स्पाइन एक्टिव एंड स्ट्रेट। इनहेल अप, एक्सहेल, लीन फॉरवर्ड, सामने की तरफ जाएंगे। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल, बैक अप, हाथ साइड में और दोनों पाँव को लेके आएंगे बद्ध कोणासना के लिए। नमस्ते कर देंगे दोनों पाँव से एंड बटरफ्लाई के लिए रेडी होंगे। नीज अप एंड डाउन मूवमेंट, स्पाइन सीधी। 5 4 3 2 एंड 1। अब नीज अगर आपकी इस तरीके से ऊपर हैं तो एल्बोस को काफ मसल पे जाकर पुश करेंगे एंड सामने की तरफ अपने आप को पुल करेंगे टोस से एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए बैक अप, दोनों टोस को पकड़ेंगे। अब दोनों पांव आज दोबारा साथ में उठाएंगे। अगर ऐसा बेंड होता है तो बेंड सही, थोड़ा सीधा,
पूरा सीधा, चेस्ट ओपन, स्पाइन स्ट्रेट, एक पॉइंट पे देख के होल्ड। 5 4, आंखों को रिलैक्स रखेंगे। 3 2 एंड 1, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, पूरा हेड अप, एक पॉइंट पे देखेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 1, स्लोली हेड बैक। पाँव को रख देंगे वी शेप में, खोल देंगे, टोज एक्टिव, दोनों हाथ अंदर की तरफ, फ्रंट एंड बैक पंप करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली बैक अप। दोनों पाँव को अंदर लेंगे, सुखासन में बैठेंगे, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। जिनको एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं आती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे एब्डोमिनल ब्रीदिंग का एक ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, आप वो चेक करिए। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में 5 ब्रेथ करेंगे इसमें, राइट हैंड आपकी स्टमक में। हर ब्रेथ आपकी नाक से होनी चाहिए, नेजल ब्रीदिंग, 5 से 6 सेकंड इनहेल और 5 से 6 सेकंड एक्सहेल। हर इनहेल में बेली बाहर जाएगी, पेट बाहर जाएगा, और एक्सहेल में अंदर जाएगा। इस बात का खासकर ध्यान रखना है। चलिए, एक पॉइंट पे देख के आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 एंड एक्सहेल, इनहेल 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. दोनों हाथों को रिलैक्स करके साथ में लाके घर्षण करेंगे, हाथों का हल्का गर्म करेंगे एंड आंखों पे लगा के स्लोली आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।